साथियों नमस्कार। बस 3-4 साथी और जुड़ जाएं। एक संदेश है, कोई बहुत लंबी लाइव नहीं करनी है। 4-5 साथी जुड़ गए हैं और 2-4 साथी जुड़ जाएं। और जो साथी जुड़े हैं वो यदि किसानों के प्रति सद्भाव रखते हैं, किसान आंदोलन को समर्थन करते हैं और इससे ज़्यादा यदि माँओं का, बहनों का सम्मान उनके लिए सर्वोपरि है, तो ये संदेश उन्हीं के लिए है। मैं फ़िलहाल रोहतक के सुभाष चौक स्थान पे उपस्थित हूँ। ये आप देख रहे हैं सुभाष की मूर्ति, और ये कोर्ट परिसर को जाने वाला रोड है। और सामने आप देखेंगे कि वो जगह है जहाँ पे कई दिन से मनीष ग्रोवर के घर का घेराव करे हुए किसान बैठे हुए हैं। मैं कोशिश करता हूँ यहाँ से दिखाने की, हालांकि मैं थोड़ा दूर हूँ क्योंकि मंच के ऊपर जो है लाउड स्पीकर चालू है, और इसलिए मैं फ़िलहाल गाड़ी में बैठ के ये संदेश आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। साथियों, 10 तारीख को हिसार के अंदर एक निंदनीय घटना घटती है, जिसके अंदर भाजपा के दो नेता जिसमें हांसी के जो विधायक हैं विनोद भयाना और पूर्व मंत्री भाजपा के जो उप प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो एक गाड़ी के अंदर जा रहे थे और वहीं पे साइड में किसान जो है उनको काले झंडे दिखाने के लिए एकत्र हुए थे, जहां पे महिलाएं मुख्य तौर पे उपस्थित थी। उस गाड़ी से महिलाओं की तरफ अश्लील इशारा किया गया, हाथ से हरकत की गई, जिसको बहुत सारी महिलाओं ने, यहाँ तक कि पुलिस कर्मियों ने और पुरुषों ने भी साफ साफ देखा। गाड़ी तेजी से वहां से मुड़ गई, इसलिए ये निश्चित नहीं हो पाया कि वो हाथ जो है विनोद भयाना का था या मनीष ग्रोवर का था। तो बहुत सारे लोगों ने ये सोचा कि उनके नज़दीक विनोद भयाना हैं, तो हो सकता है कि उन्हीं से बात की जाए, कि उनसे पता लग जाए। एक FIR उसी दिन हिसार के अंदर लॉन्च करने के लिए कंप्लेंट दी गई, लेकिन दुर्भाग्य की बात है जिस देश के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे की बात हर कागज पे, हर दीवार पे, हर स्कूल पे छापी जाती है, उसी देश के अंदर बेटियों के, माँओं के, बहनों के सम्मान के खिलाफ यदि कोई जनप्रतिनिधि, न कि सामान्य व्यक्ति, न कि कोई शराबी, इस तरह के अश्लील इशारे करता है और वो माताएं, वो बहनें अगर इसके खिलाफ प्रशासन के पास अपनी कंप्लेंट लेके जाती है तो FIR तक दर्ज नहीं की जाती। आज 17 तारीख है, 8वां दिन इस घटना को हो चुका है। जब 10 तारीख को FIR लॉन्च नहीं की गई तो किसानों ने अपनी माताओं बहनों की इज्जत का बदला लेने के लिए एक सामाजिक तरीका, जो पौराणिक काल से जो पंचायतों का तरीका होता है कि पंचायती तौर पर उस व्यक्ति को इस चीज़ के लिए कहा जाए कि वो सार्वजनिक रूप से माताओं बहनों से माफ़ी मांगे, तो विनोद भयाना की कोठी का घेराव वहाँ पे किया गया। और विनोद भयाना ने समझदारी का परिचय देते हुए अपने घर में प्रतिनिधिमंडल को बुलाया, वहाँ पे अपने गलती तो कबूली ही, बाहर आके जनता के सामने, माताओं बहनों के सामने अपनी माफ़ी भी कबूली, लेकिन उसने साथ में एक इशारे में एक बात भी समझाई कि जिस गाड़ी से आपको इशारा किया गया वो गाड़ी विनोद भयाना की नहीं बल्कि पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर की थी, और जिस खिड़की की तरफ से इशारा हुआ उस तरफ भी मनीष ग्रोवर बैठे थे। हालांकि उन्होंने अपने आप को सुरक्षित रखते हुए ये कहा कि ना इशारा मैंने किया और ना मैंने किसी को करते हुए देखा। इस बात की साफ स्पष्ट संदेश ये था कि वो इशारा किसने किया, क्योंकि इशारा होते हुए किसानों ने देखा है, और जिस तरफ वो कह रहे थे उस खिड़की की तरफ यदि मनीष ग्रोवर बैठे थे तो वो इशारा निश्चित तौर पर मनीष ग्रोवर ने किया है, क्योंकि तीसरा कोई आदमी इस तरह का इशारा करने के लिए गाड़ी के अंदर मौजूद नहीं था। साथियों, उसके बाद 13 तारीख को
हिसार के गुस्साए किसानों ने, माओं ने, बहनों ने, हालांकि यहां से अपील मैंने बार बार की थी कि इस मुद्दे पर किसान संयुक्त मोर्चे से बात की जाएगी, सभी संगठनों से बात की जाएगी, लेकिन माओ बहनों की इज्जत का मामला ही ऐसा होता है कि बार बार अपील के बावजूद वहां से एक हुजूम 13 तारीख को रोहतक पहुंचता है। और क्योंकि रोहतक मेजबान था, रोहतक उन खुददार लोगों का शहर है कि यदि हमारे साथी यहाँ पे न्याय की गुहार लगाते हुए आते हैं तो हमारा एक कर्तव्य बनता है कि हम उन साथियों की अगुवाई में चलें, और चाहे उसके अंदर धन, बल, शक्ति या फिर प्राण ही क्यों न लगाने पड़ जाएं, हम अपने साथियों के साथ बने रहें। तो साथियों, उसी समय बिना समय गंवाए हम यहाँ पे कोर्ट परिसर के पास सुभाष चौक पे रोहतक के अंदर जहां मनीष ग्रोवर का आवास है वहां पे पहुंचे। पुलिस ने स्थिति को भांपते हुए ट्रिपल बैरिकेडिंग यहां पे की हुई थी। किसानों ने पहले 5 मिनट के अंदर ही बैरिकेडिंग को तोड़ दिया और खासकर महिलाओं ने उस बैरिकेडिंग को तोड़ा, लेकिन हमें इस बीच पता लगा कि मनीष ग्रोवर भगोड़ा है और यहां से भाग चुका है। इस चीज की खबर लगते ही तो हमने स्वयं उन किसान महिलाओं को, उन साथियों को जो उत्तेजना में थे, उनको बैरिकेड तोड़ने के बावजूद आगे बढ़ने से रोका और कहा कि हमें और जनों और किसी व्यक्ति के साथ कोई हमारी दुश्मनी नहीं है, हम कोई संपत्ति का नुकसान नहीं चाहते हैं, इसलिए जब तक मनीष ग्रोवर को सद्बुद्धि मिल जाए और वो यहाँ आकर माफी मांगे, हम यहीं पे उपस्थित रह के शांतिपूर्वक अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे और अपना संघर्ष जारी रखेंगे। उसी दिन ये पता चलता है कि रात को ही मनीष ग्रोवर ने 11 बजे एक वीडियो जारी की, हरी भूमि के पत्रकार धर्मेंद्र कवारी को बुला के अनकंडीशनल अपॉलॉजीज जारी की। उसके बाद सुबह जब किसान हम लोग यहाँ पे पहुंचे तो फिर उसने एक वीडियो 2-3 मिनट की फिर से जारी की कि मैंने ऐसा नहीं किया, लेकिन मैं खेद प्रकट करता हूं। और उसके बाद वो यहाँ से चंपत हो गया। जब उससे संपर्क साधने की कोशिश की प्रशासन के माध्यम से तो उसने बताया कि मैं पंजाब में उपस्थित हूं, जबकि सूत्रों से पता लगा कि वो यहीं बीजेपी के कार्यालय में छुपा हुआ था। जब उसके ऊपर और दबाव बनाया गया तो वो यहां से गाड़ी लेके फरार हो गया और पंजाब में जाके कहीं पे बैठ गया। अगले दिन प्रशासन ने और दबाव बनाया, संपर्क साधने की कोशिश की तो पता लगा कि वो जो है प्रदेश के जो मुखिया, जो इनके गिरोह के सरगना हैं, यानी जो मुख्यमंत्री हैं, उनके पहलू में जाके दुबक गया है और उनसे इस बारे में मंत्रणा कर रहा है। उसके बाद एक वीडियो आती है जो अनिल विज, जो यहाँ के गृह मंत्री हैं, जिनको इस प्रकार की सूचना मिलते ही त्वरित कार्रवाई करते हुए महिलाओं की इज्जत का सवाल था। मनीष ग्रोवर को ये कहना चाहिए था कि उन्हें बिना शर्त के प्रत्यक्ष आकर माफी मांगनी चाहिए थी, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह रही कि प्रदेश के मुखिया ने, प्रदेश के गृह मंत्री ने, दोनों ने उसको शह दी और कहा कि तुम बेवकूफ हो, क्योंकि पिछले बार इलेक्शन हारने के बाद तुम्हारा नाम लेने वाला शहर में कोई नहीं बचा, तो ये मौका है कि किसान खुद नारे लगाते हुए मुर्दाबाद बेशक कह रहे हैं लेकिन तुम्हारा नाम ले रहे हैं, तो तुम क्यों नहीं इसका फायदा उठाते। जैसे इनके प्रमुख सरगना मोदी जी कहते हैं कि आपदा को अवसर बनाना चाहिए, तो इन तीनों ने मिलकर एक योजना बनाई कि ये जो आपदा मनीष ग्रोवर के अश्लील हरकत के कारण इनके ऊपर आन पड़ी है, इसको भी अवसर के रूप में तब्दील करें। और जो मनीष ग्रोवर अखबारों से, चर्चाओं से पूर्णतः गायब हो गया था, उस मनीष ग्रोवर को शह दे के दोनों ने ये कहा कि इसकी पॉलिटिकल माइलेज उठाने का प्रबंध करो। और तभी के बाद उसने जहर उगलने वाली पोस्ट फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से और अखबारों के माध्यम से डालनी शुरू कर दी। अखबारों में ये दुर्भाग्यपूर्ण बयान आया कि किस प्रकार से किसानों के नाम पे कांग्रेस पार्टी प्रायोजित कार्यक्रम कर रही है और लोगों को उकसा रही है, उनके कंधे पे बंदूक रख के चला रही है कि वो एक श्रेणी विशेष के, एक समाज के वंचित तबके से आने वाले विधायकों को टारगेट कर रहे हैं। लेकिन साथियों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि विधायक तो इसी पार्टी में भी इस वंचित वर्ग से बहुत सारे हैं, विधायक तो अन्य
अन्य पार्टियों के जो जीते हुए विधायक हैं उसके अंदर भी एससी और बीसी कैटेगरी से विधायक हैं, जिनसे आज तक किसानों को और आंदोलनकारियों को कोई समस्या नहीं हुई। तो साथियों, इसको जातीय रंग देके और खासकर एक रोहतक के अंदर जो बहुल संख्या के अंदर एक जाति है, उन लोगों से मीटिंग कर करके कमेटियां बना के उन्हीं विशेष जातियों के लोगों के पार्षदों और निगम पार्षदों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों को बुला के मनीष ग्रोवर ने प्रयास किए कि इसको जातीय रंग देके, जिस तरह से 2016 में खास इसी कोर्ट परिसर के अंदर से वो खूनी क्रांति उसको जन्म दिया था मनीष ग्रोवर जैसे नेताओं ने, इस बार फिर से वही प्रयास किया गया। लेकिन हमारे प्रयासों से, शांति से और संयम बनाए रखने से हमने उन सभी जातियों और वर्गों से, उनके नेताओं से संपर्क किया कि आप किसी भी प्रकार के बहकावे में आकर रोहतक की धरती को फिर से रक्त रंजित ना करें। हम यहाँ पर एक भी पत्ता नहीं तोड़ेंगे, लेकिन माताओं बहनों के सम्मान के लिए हम यहाँ इकट्ठे रहेंगे और अपनी मांग पूरी होने तक हम यहाँ पे डटे रहेंगे। साथियों, जो साथी धरने के अंदर आते हैं उन्होंने देखा होगा बहुत, हमने कुछ वीडियो भी जारी किए कि रात को यहाँ पे और मनीष ग्रोवर के घर के बीच में, किसानों और मनीष ग्रोवर के घर के बीच में, किसानों और पुलिस के बीच में जो बैरिकेडिंग दिन के अंदर होती है वो रात को खुली होती है और बिल्कुल निर्बाध जो है किसान और पुलिस वाले इधर से उधर आते हैं। आपको मैं याद दिलाता हूँ, कौरवों और पांडवों के वक्त में जो महाभारत का युद्ध था कि दिन ढलने के बाद जब युद्ध विराम का दुर्दुम्बी बच जाती थी तो कोई भी सेना निहत्थे सैनिकों पे इधर से उधर जाके वार नहीं करती थी, बल्कि खाना, चाय, पानी, जलपान सब कुछ बांटा जाता था। ठीक उसी तर्ज के ऊपर, उसी संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए यहाँ धरने पे डटे हुए किसानों और महिलाओं ने न केवल शांति बनाए रखी, न केवल लक्ष्मण रेखा को पार करने की चेष्टा की, बल्कि वहां जो ड्यूटी के ऊपर तैनात प्रशासन के, पुलिस के कर्मी थे, उन सभी को चाय, नींबू पानी और खाना जो हमारे लंगर से चल रहा था वो निरंतर जो है प्रदान किया जा रहा है। इससे ज्यादा हमारी शांति का और क्या प्रतीक होगा, जबकि दूसरी तरफ जहर उगलने वाले मनीष ग्रोवर जो है इन लोगों को अराजक और अशांति प्रिय लोग और बैंक और ट्रेजरी का नाम लेके लुटेरे भी कहने का जो है प्रयास कर रहे हैं। मैं आपको एक वीडियो और जारी करूंगा जिसके अंदर धरना स्थल से केवल 16 फीट की दूरी पर कैश से भरी हुई वैन 3 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सामने उतरती है और वहीं किसान अपना शांतिपूर्वक धरना चला रहे हैं। कोई उन वैन की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखता। तो मैं इन उदाहरणों के माध्यम से कहना चाहता हूं कि कितनी शांति प्रिय तरीके से ये माताओं बहनों के सम्मान की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। साथियों, अब क्योंकि इस निर्लज्ज पूर्व मंत्री ने, मनीष ग्रोवर ने वीडियोस के माध्यम से ये सीधे सीधे कह दिया है कि मैं किसी भी तरह से माफी नहीं मांगूंगा क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझे संस्कार नहीं दिए, और वो साथ में ये भी कह रहा है कि मुझे सबूत चाहिए कि मैंने जो अश्लील हरकत की है उसका कोई वीडियो या ऑडियो आपके पास हो। मैं उस मंत्री से पूछना चाहता हूं, क्या उन्होंने अपनी माता से कभी ये सबूत मांगा कि मेरे पिता ने आपके साथ कोई हरकत तो नहीं की थी जिसकी वजह से मैं नाजायज औलाद यहाँ पे पैदा हुआ। मुझे क्षमा चाहता हूँ कि मैं ये बुरे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन जिन हालातों में यहाँ माताएं, बहनें, किसान इस रोड के ऊपर डटे हुए हैं, जहाँ 1.5 फुट सीवर के पानी में, मच्छरों में, बिना टॉयलेट्स के, बिना संडासों के, बिना सफाई के, बिना खाने के, बिना तिरपाल के, बारिश में, धूप में हम लोग यहाँ तड़प रहे हैं, मैं कहना चाहता हूँ कि बुरे शब्द इसके लिए जरूर निकलेंगे मुंह से। साथियों, इन सभी चीजों को देखते हुए संयुक्त किसान मोर्चा से इस बारे में कल मीटिंग की गई और संयुक्त मोर्चा के नेताओं ने बिना विलंब एक संदेश जारी किया कि संयुक्त मोर्चा इस प्रकार की स्थिति में हरियाणा के साथ है, रोहतक की कमेटी के साथ है, धरने और माताओं बहनों की इज्जत के लिए किए जा रहे संघर्ष के साथ है। इसलिए आज ये निर्णय रोहतक की कमेटी ने लिया कि इस बाबत जो है हम, यदि संख्या मनीष ग्रोवर को थोड़ी लग रही है तो इसको हम अपना बल दिखाएंगे, संख्या बल दिखाएंगे, और इसीलिए दिनांक 19 जुलाई सोमवार को रोहतक के अंदर हुडा सिटी पार्क, जो कि नए बस स्टैंड के बिल्कुल ठीक सामने है, जहां पे पुरानी जेल हुआ करती थी, वहां पे महिला न्याय महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। और उम्मीद है कि इस आयोजन के अंदर 50-60 हजार से लेकर 1 लाख तक महिलाएं और पुरुष भागीदारी करेंगे और इस
तरह से भागीदारी करके हम प्रशासन को, सरकार को और खासकर इस निर्लज्ज बीजेपी नेता को ये कड़ा संदेश देना चाहते हैं कि यदि माताओं बहनों के इज्जत के ऊपर कोई सवाल आएगा तो हम बेशक से पार्टियों में बटे हों, हम बेशक से दलों में बटे हों, हम बेशक से जातियों में बटे हों, हम बेशक से पंचायतों में बटे हों, हमारी चौपालें, हमारे कुएं अलग हों, हम माताओं बहनों की इज्जत की जब बात आती है तो हम सब एक साथ खड़े मिलते हैं। भारत के सारे वीर सपूत अपनी माताओं के, बहनों की इज्जत के लिए एक साथ फिर से खड़े होंगे और हमारी माताएं बहनें वहां पे एकत्र होकर ये संदेश देंगी कि हम किस तरह से एक ममता की मूर्त से दुर्गा शक्ति बनकर अपने तरफ उंगली उठाने वाले लोगों का दमन कर सकते हैं। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी से, चाहे आप किसी संगठन से जुड़े हैं, आप युवा हैं, आप बुजुर्ग हैं, आप महिला हैं, आप छात्र हैं, आप कोई भी हैं, किसी भी संगठन से, किसी खाप पंचायत से, किसी धरने से, किसी लंगर से, किसी शहर से, किसी जाति से, किसी भाषा से, आप जहां से भी संबद्ध हैं, आपकी माता होगी, आपकी बहनें होंगी। इस संघर्ष के अंदर दिनांक 19 जुलाई सोमवार के दिन 10 बजे हुडा सिटी पार्क के अंदर भारी संख्या में इकट्ठे होकर ये साबित कर दें कि बेशक किसानी मुद्दे के ऊपर आपको थोड़ी संख्या कम लग रही हो, करोड़ों किसान हैं लेकिन होना चाहिए 80 बाय 80 करोड़। बेशक आपको किसी अन्य मुद्दे के ऊपर कम लग रहे हो, लेकिन जब माताओं बहनों की इज्जत की बात आएगी तो ये भारत की संस्कृति है कि हम अपना सर्वस्व लुटा देंगे लेकिन इज्जत के साथ किसी प्रकार का समझौता नहीं करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से, इस लाइव के माध्यम से मैं डॉक्टर अजय बलहारा आपसे नैतिक आधार पर निवेदन करता हूं कि आप यहां पे पहुंचें और भारी संख्या में हमारा साथ दें। सभी संघर्षरत साथियों का, जिन किसान महिलाओं की तरफ इस प्रकार के अश्लील इशारे किए गए, उनका साथ देकर और ये साबित करें कि हम अपनी संयुक्त जनशक्ति की ताकत के द्वारा किस प्रकार से निर्लज्ज नेताओं को, किस प्रकार से तानाशाह सरकारों को अपनी ताकत के बल पर झुका सकते हैं। उनको ये संदेश दे सकते हैं कि ये जो ताकत, ये जो सत्ता, ये जो अर्थ की ताकत यानी पैसे की ताकत, ये जो बाहुबल की ताकत आप लोग इस्तेमाल करते हो हमारे दमन के लिए, ये असल में ये ताकत हमारी प्रदान की हुई है। और जब तुम लोग इस ताकत का गलत इस्तेमाल करोगे तो हम पुरजोर ताकत से तुम्हारा विरोध करेंगे और इस देश को तानाशाही की गर्त में जाने से बचाने का हम संकल्प लेके निकले हैं। मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूं कि रोहतक की पावन भूमि के ऊपर आप सभी का पलक पावड़े बिछा के इंतजार करेंगे कि इस मुश्किल घड़ी में जब हमारी माताओं बहनों की इज्जत के ऊपर इन चुने हुए प्रतिनिधियों ने एक कलंक लगाने की कोशिश की है, हम इस मुश्किल घड़ी में एक दूसरे के साथ होंगे। और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को यदि आप अपनी माँ बहनों की इज्जत करना जानते हैं, आप चाहते हैं कि महिलाओं की इज्जत के ऊपर किसी प्रकार का कोई खतरा ना हो, कोई अंकुश ना लगे, तो आप सभी ज्यादा से ज्यादा ग्रुपों के अंदर ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों को, ज्यादा से ज्यादा फेसबुक और कहीं जितने भी माध्यम है मुझे कम पता है, आप वहां पे इस वीडियो को शेयर करें तुरंत और सभी लोगों को टेलीफोनिकली या मिल के, सभी खाप पंचायत के प्रतिनिधियों को, सभी जातिगत दल जो हैं उनके प्रतिनिधियों को, मेरा कहने का मतलब है सभी लोगों को ज्यादा से ज्यादा संदेश दें कि वो 19 तारीख को यहां पहुंचकर इस मुद्दे के ऊपर अपने हाथ मजबूत करें और सरकार को, मनीष ग्रोवर को, प्रशासन को ये कड़ी चेतावनी देकर 19 तारीख को हम यहां से उससे प्रत्यक्ष रूप में प्रकट होकर माफी मांगने के लिए बाध्य करें और अपनी माताओं बहनों की इज्जत को जो है पुनः बहाल करें। मैं ये भी आपको कहना चाहता हूं कि ये इसलिए किया जा रहा है कि ये एक सामाजिक तरीका है, हमारे पास कानूनी तरीका भी मौजूद है, लेकिन हम यहां आने से पहले उस कानूनी प्रक्रिया को ट्राई कर चुके हैं। आज तक रोहतक के अंदर भी, रोहतक कोर्ट के अंदर भी कंप्लेंट दी गई है और हिसार के अंदर भी एफआईआर लॉन्च करने की प्रयास किए गए, लेकिन क्योंकि सरकार का भारी दबाव है यहां पे कोई एफआईआर लॉन्च नहीं की जा रही है। इसलिए हम जो है इस प्रकार से रोड के ऊपर आके अपनी माताओं बहनों की इज्जत जो है उसको, उसकी बहाली के लिए लड़ने के लिए मजबूर हुए हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी भारी संख्या में आएंगे भी और इस वीडियो को तमाम साथियों के साथ, तमाम संगठनों के साथ शेयर करके 19 तारीख को अपनी संयुक्त जनशक्ति का प्रदर्शन करेंगे। आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।